मेरी सच्ची कहने की आदत है। मैं ऐसे हवाई बातें झूठ माठ की तो करता नहीं। भाई मैं कौन सा वजीर बन रहा था कि मैंने नहीं कराए काम। भाई मैं तो एक मामूली सा, मैं अपनी टिकट के लाले पड़ रहे, मैं उस गठबंधन की बात मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन गाड़ी चलाने वाले का अपना तरीका ना, वो गाड़ी को अगर रोड ठीक बन रहा है फिर भी वो गाड़ी को इधर उधर घुमा देगा तो क्या कर लोगे। इस बात में कोई दो राय नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये घट रहा है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर माहौल दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता जो है अपनी टिकट पक्की करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी के बीच आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित उमेश शर्मा जी। आइए इनसे जानते हैं। सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जो है किस तरह की तैयारियां पार्टी की चली हुई हैं? पार्टी की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के। और चुनाव की तैयारियों से भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और जो भारतीय जनता पार्टी से जन्म लेकर के बतौर विधायक, बतौर मंत्री सरकार तक भी जो पहुँचे हैं, वो लोग भी सब जनता की, बड़ौदे हल्के की जनता की सेवा करने में दिन रात लगे हुए हैं। आप जो है लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या माहौल आपको बड़ौदा हल्का में दिखाई दे रहा सर? भाई बड़ौदा हल्के में माहौल बहुत अच्छा है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के बड़े यशस्वी मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, तो लोगों की श्रद्धा और उम्मीद पूरी है दोनों के ऊपर और पूरे सिस्टम के ऊपर। कांग्रेस के नेता इसको बार बार भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ बताते हैं, तो क्या मानते हैं किस तरह की चुनौती भाजपा के लिए हो सकती है? देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ रहा है और भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी अपने वक्त में जो जो किए होंगे कार्य, हर आदमी अपना प्रयास करता है। लेकिन भाई ये है कि ये जो बड़ौदे हल्के का जो ग्रामीण एरिया है, इसमें विकास कार्यों की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं कि जिनको पूरा करने की कड़ी ज़रूरत है। और जहाँ तक सवाल है किसका गढ़ है, क्या है, भाई ये परिवर्तन देखो संसार का नियम है। पता नहीं चलता कि जनता किसके हक में क्या फैसला। जनता जो है बहुत बड़ी ताकत है। जनता एक प्रकृति है, जनता का नाम प्रकृति भी है। आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसे जनता रुख ले लेती है कि वो समझ में नहीं आता। क्या मानते हैं सर भाजपा जो है किस मुद्दे के साथ इस चुनाव को लड़ेगी? देखो मुद्दा तो सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है, तरक्की का मुद्दा है कि विकास करना है, तरक्की करनी है इलाके की और इस ग्रामीण अंचल में जो है तरक्की करनी है। और इसका बड़ा डिपेंड करेगा, एक निर्भर करेगा कि उम्मीदवार पर भी निर्भर करेगा। अब उम्मीदवार पार्टी का एजेंडा अपना होता है और जैसे ये समझो आप कि रोड बना दिया पीडब्ल्यूडी विभाग ने, लेकिन गाड़ी चलाने वाले का अपना तरीका ना, वो गाड़ी को अगर रोड ठीक बन रहा है फिर भी वो गाड़ी को इधर उधर घुमा देगा तो क्या कर लोगे। गाड़ी जो चलाएगा उस रोड से, वो ड्राइवर भी सही होना चाहिए ताकि गाड़ी को ठीक चलाए, दूसरों को डिस्टर्ब ना करे, दूसरों को परेशान ना करे, सभ्यता के साथ, सिस्टम के साथ, हर चीज़ में ईमानदारी की ज़रूरत है। वहाँ भी गाड़ी भी ईमानदारी के साथ चलाए। यानी कि मैं तो ये कह सकता हूँ भाई, अगर देखो मेरा बड़ा लंबा संघर्ष होया है, तो मेरे को यदि मौका मिलता है सेवा करने का, पार्टी मेरे को जन्म देती है एक उम्मीदवार के रूप में, तो मैं जो है विकास कार्यों के लिए एक उज्जवल युवाओं के भविष्य के लिए एक बड़े जो है लक्ष्य के साथ रोजगार के लिए बड़े आयाम लेकर के आऊँगा। आपने कहा कि विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, विकास के नाम पर जो है बड़ौदा का उपचुनाव होगा, तो क्या अब तक जो पिछले 5 साल का जो भाजपा का कार्यकाल रहा उसमें विकास कार्य नहीं हो पाए? देखो
मेरी सच्ची कहने की आदत है। मैं ऐसे हवाई बातें झूठ माट की तो करता नहीं। भाई मैं कौन सा वजीर बन रहा था कि मैंने नहीं करा ये काम, और जनता मेरे को ये कोई उलाना देने वाली भी नहीं है कि आपने काम नहीं कराए जी। भाई देखो भला एक बात है ना, एक कहते हैं ना कि जब आदमी तत्पर होता है और काम की जिम्मेवारी मिले वो काम ना करे तो उम्मीदवार के ऊपर भी बड़ा निर्भर करेगा। हमने तो कभी सरकार में कोई मौका नहीं मिला। अगर यदि हमारे को जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिला और हम जो है निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ और सबको साथ लेकर के, 36 बिरादरी को साथ लेकर के और एक समता मुल्क की बुनियादों को मजबूत करेंगे। सर पिछली बार जो है भाजपा ने 75 पार का नारा दिया था और 40 सीटें ही आई। 2014 में 47 सीटें थी, तो क्या 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें 7 सीटें कम हुई पार्टी की, तो क्या उन्होंने समान विकास नहीं करवाई? देखिए 7 सीटें कम रही, ये इंटरव्यू आप बड़े बड़े नेताओं से क्यों नहीं लेते, मेरे से क्यों ले रहे हो आप? अरे भाई कई बार उम्मीदवारों के चयन गलत हो जाते हैं, ठीक है ना, और पार्टी के नेतृत्व के फैसले होते हैं और वो सबको स्वीकार करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जैसे परिवारों में होता है ना कि एक बड़े ने फैसला कर दिया, वो फैसला कई बार ठीक भी होता है, कई बार गलत भी होता है। अगर मैं समझता हूँ कि कुछ जो है खामियाँ मेरे को जो नज़र आती हैं, तो अगर कुछ उम्मीदवारों के चयन थोड़े से सोच समझ के हो जाएं तो क्या पता 75 पार सच में हो जाते। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जेजेपी के साथ आपका गठबंधन है बीजेपी का, तो ये गठबंधन कितनी मजबूती के साथ बड़ौदा उपचुनाव में लड़ेगा? मैं इतना बड़ा नेता हूँ, आप इतना कड़ा प्रश्न मेरे से पूछ रहे हो। जेजेपी का बीजेपी के गठबंधन के बारे में मेरी औकात है बोलने की? ये शीर्ष नेताओं का फैसला होता है। बड़े नेताओं से इंटरव्यू लिया करो, ये उनका फैसला, उन्होंने फैसले लेने। भाई मैं तो एक मामूली सा, मैं अपनी टिकट के लाले पड़ रहे, मैं उस गठबंधन की बात मैं कैसे कर सकता हूँ? आपने रोजगार की बात की, बड़ौदा हल्के में अगर रोजगार मेरा लक्ष्य है जी, ये मेरा लक्ष्य है और मैं निश्चित तौर पर भगवान ने मौका दिया तो जनता की हम बल्ले बल्ले करवा देंगे और पार्टी की भी बल्ले बल्ले, क्योंकि जो पार्टी अगर माँ के रूप में हमारे को जन्म देगी और जनता जो है आशीर्वाद देगी, उसके बाद जनता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो हम जनता के भी सपनों पर खरे उतरेंगे और माँ जननी पार्टी के सपनों पर भी खरे उतरेंगे। बड़ौदा हल्के में अब तक कमल का फूल नहीं खिला है, तो इस बार जो है उम्मीदवार का कितना रोल इसके अंदर रहने वाला है? भाई दोस्त आप खत्री जी, आप पूरा नाम अनिल जी लिखते हैं ना, अनिल जी, सारी बात तो आपने मेरे से पूछ ली। उन बातों ने दोबारा वो सुनने वाला ने बेचारा ने कोई काम करना होगा और भी, तो इतना लंबा क्यों खींचो आप? मैंने सारा कुछ बता दिया आपको कि मैंने सारी की सारी डिटेल बता दी। उनने बातों ने दोबारा क्यों पूछो? अब तो आप जो है एक बार जय हिंद, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित उमेश शर्मा जी। इन्होंने बताया कि मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ। इन्होंने बताया कि जो विकास का मुद्दा है उस पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और इस बार जो है उम्मीदवार का बहुत बड़ा अहम रोल इस उपचुनाव में रहने वाला। अगर पार्टी सही उम्मीदवार का चयन करती है तो यहाँ पर 100% कमल का फूल खिलेगा। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।